बहुत ही होशरुबा और बड़ी खौफनाक किस्म की खबर आई, और ये खबर आई फील्ड मार्शल साहब के मोसाद नेतन्याहू के अहकामात पर मुबैना तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ और मुमकिना तौर पर डेलीगेशन के दीगर अरकान पर हमला करने की बनाना चाहता था, उनका कत्ल करना चाहता। हमारे आर्मी चीफ परेशान रहे और परसों रात वो सारी जागे रहे और मेरी इतलात में वो कल रात भी सारी जागे रहे। ये हम समझते हैं ये बेसिकली गेम्स हैं, होती हैं सारी की सारी। ठीक है जी, कि आप माहौल इस तरह का बना दो। ठीक है जी, हकीकी खतरा ये तो अब अल्लाह ही जानता है, लेकिन वाकई के इसराइल आर्मी चीफ को रास्ते से हटा सकता है। ये मोसाद दुनिया की वाकई खतरनाक इंटेलिजेंस में से तो आती है। इनका माजी आप देखें, इन्होंने बहुत से ममालिक में खुफिया ऑपरेशंस किए हैं। के ऊपर कि भाईजान ये जो टाइम है ना, ये जो द पॉइंट विच वी अंडरस्टैंड ये है कि ये बेसिकली पॉलिटिकल रिकग्निशन चाहते हैं। साथियों, जय हिंद, नमस्कार। पाकिस्तान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ईरान और यूएस को एक तरह से डील कर दी जाए, उस पर स्विट्ज़रलैंड में एमओयू साइन कराना, ये सब हर चीज़ पे पहुंच जाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, वो भी बिन बुलाए। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें कि जिस तरह से ये सब हो रहा है एमओयू, ये सब, इस चीज़ में इजराइल की बिल्कुल जो है मंजूरी नहीं। और इजराइल जो है बेसिकली आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल के खिलाफ जो है बेसिकली प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो कर रहा है। और प्लानिंग प्लॉटिंग क्या ये कर रहा है कि उसको कैसे टपकाया जाए, उसको कैसे जान से मारा जाए। स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो भी ये सब किया जा रहा था, यानी कि मसूद का जो मिशन है वो पूरी तरीके से जारी हो चुका और इन पाकिस्तानियों के पूरे पसीने के पसीने उतरने शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान चाह करके भी अपने सो कॉल्ड फील्ड मार्शल की रक्षा नहीं कर सकता है, यानी कि उसके पाकिस्तान की फौजी जो है वो पाकिस्तान मुल्क के अंदर इतने आतंकवाद और ये सब जो भीषण हमले धमाके होते हैं उस चीज़ में जो है वो एक तरह से अच्छा अपना स्टेप दिखा नहीं पाता है। तो बेसिकली इजराइल से क्या ही निभा पाएगा, क्या ही कर पाएगा, इजराइल का क्या ही उखाड़ पाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के खुद के फील्ड मार्शल की सुरक्षा उसके हाथ में नहीं है। फील्ड मार्शल तक वहाँ पे अपने आप को सेफ नहीं करता, कहीं बाहर जाता है तो उसको सेफ फील नहीं होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमता फिरता है, ये तो आप जानते ही हैं। कोई पहली दफ़ा तो ऐसा हो नहीं रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये खुद को अपने बचाने की पूरी तरीके से कोशिश में है अभी भी। स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात जारी थे, उस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उनके साथी जो वहां पे मौजूद थे उनको असैसिनेट करने का एक प्रोग्राम बनाया गया इजराइल की तरफ से। ऐसा मंजरनामा अब हमारे लिए रॉ और मुसाद की जानिब से तैयार किया जा रहा है। इसराइल आर्मी चीफ को रास्ते से हटा सकता है। ये मोसाद दुनिया की वाकई खतरनाक इंटेलिजेंस में से तो आती है। इनका माजी आप देखें, इन्होंने बहुत से ममालिक में खुफिया ऑपरेशंस किए। ये हम समझते हैं ये बेसिकली गेम्स हैं, होती हैं सारी की सारी। ठीक है जी, कि आप माहौल इस तरह का बना दो। ठीक है जी, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ये काम करना चाहती है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ को हाईलाइट करो, ये करो वो। हकीकी खतरा ये तो अब अल्लाह ही जानता है, लेकिन वाकई के इसराइल आर्मी चीफ को रास्ते से हटा सकता है। ये मोसाद दुनिया की वाकई खतरनाक इंटेलिजेंस में से तो आती है। बनाना चाहता था, उनका कत्ल करना चाहता। मोसाद नेतन्याहू के अहकामात पर मुबैना तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ और मुमकिना तौर पर डेलीगेशन के दीगर अरकान पर हमला करने की तैयारी। आप इमेजिन, कैन यू इमेजिन कि जो बलोच ग्रुप्स जो थे वो इजराइल की सपोर्ट कर रहे थे। के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इंतहाई मोतबर जराये से मालूमात हासिल की कि मोसाद नेतन्याहू के अहकामात पर मुबैना तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ और मुमकिना तौर पर डेलीगेशन के दीगर अरकान पर हमला करने की तैयारी। कि जनाब आप ने जो इजराइल पे ईरान पे हमला किया, ठीक किया। अच्छा, ये फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट एक पता नहीं कहाँ पे लोग होते हैं, ये कौन बाहरी होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते। फिर ये जो गल्फ स्ट्रीम के जहाज खरीदे गए, आपको पता है इनके अंदर भी शायद कुछ सिस्टम हो जो आइंदा आने वाले आर्मी चीफों के लिए खतरा होगा। दिस इज ऑल ड्रामा एंड हमारे लोग जो हैं या हम सारे जो है ना इन चीज़ों को समझते हैं के ऊपर कि भाईजान ये जो टाइम है ना, ये जो द पॉइंट विच वी अंडरस्टैंड ये है कि ये बेसिकली पॉलिटिकल रिकग्निशन चाहते हैं इजराइल से, कि इजराइल हमें अपना मुस्तकबिल में हम पे पैसे लगाए और हम लार्जर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान के अंदर जो बलोच पॉपुलेशन है वहाँ पे कंट्रोल कर सकें। क्यों? जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि मसूद का मिशन जो है वो पूरी तरीके से जारी हो चुका है।
अब साथियों बेसिकली आप देख रहे हैं कि कैसे चीमा साहब का भी साफ तौर पे कहना है कि बलोच भी जो है वो इजराइल का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस समय पाकिस्तान और बलोच के लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने बलोचों के ऊपर अत्याचार किया और बीएलए वाले भी जो है लगातार पाकिस्तान में धमकियां धमाके हर एक चीज़ जो है वो आए दिन करते जा रहे हैं। अब चाहे वो आप आज़ाद कश्मीर की भीड़ की बात क्यों ना कर ले, पाकिस्तान में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है जिससे पाकिस्तान से कोई नई खबरें जो है धमाके को लेकर के, हमले को लेकर के, भीषण प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ ना कुछ सामने निकल के आ ही रही है। लेकिन अब वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसा कि आपने इंट्रोज में देखा और वीडियोस में देखा, आगे क्लिप्स में, कि किस तरह से बताया जा रहा है कि इजराइल जो इस चीज़ के खिलाफ है, ईरान और की जो भी यूएस और ईरान की जो MOU सब चल रहा है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है मीटिंग्स हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, बातचीत हो रही है। ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान भी पहुंचा, पाकिस्तान ने कहा हम सब कराएंगे, हमें फ्री में ऑयल दो, ये सब करो। तो ये सब जो है पाकिस्तान अपने मतलब के लिए कर रहा है और पाकिस्तान दिखाना चाहता है बेसिकली दुनिया को कि हम ये हैं वो हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक दफ़ा कि इजराइल साफ तौर पे जो मौसूद का मिशन चालू कर चुका, अगर इजराइल ने फील्ड मार्शल को कुछ कर दिया आप कह लें, या फिर उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको किडनैप कर लिया या फिर कुछ भी कर लिया, तब पाकिस्तान कहाँ जा कर के मुँह दिखाएगा? क्योंकि इजराइल ने तो साफ तौर पर मिशन चालू कर दिया है और साफ तौर पे यही देखा भी जा सकता है कि कैसे इजराइल जो है बेसिकली फील्ड मार्शल को अपने टारगेट में रखे है और इजराइल जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। आप जानते हैं इजराइल कितना खतरनाक है। इजराइल के नेतन्याहू साहब जो हैं वो कितने ज़्यादा आप जानते हैं खतरनाक या फिर आप खौफनाक कह लें एक वर्ड में अगर उनको एक्सप्लेन किया जाए तो इनका डर जो है जगह जगह है और इन पाकिस्तानियों के पास तो ख़ास तौर पे है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो छोटे से छोटे मुल्क से डर जाता है, तो इजराइल तो इतना बड़ा मुल्क है। इजराइल यूं चाहे तो मिनटों में पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। और इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी कब से है ये तो आप जानते ही हैं कि इजराइल कब से जो है वो पाकिस्तान को नहीं चाहता है। अब साथ में ये भी देख सकते हैं कि इस चीज़ के विरुद्ध में है इजराइल, तो अब पाकिस्तान के ऊपर कभी भी इजराइल जो है वो हमला भी कर सकता है और धमकियां भी दे सकता है एक तरह से। अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही फाइटर जेट्स हैं, ना ही कुछ है, ना इनकी फ़ौज जो है वो काफ़ी अच्छी है, फिर नंबर 1 फ़ौज जो ये लोग कहते हैं नंबर 1 जो कि है नंबर 1। तो अब देखते हैं कि ये क्या करेगी।